और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री से जुड़ी एक और खबर की और मिशन 2024 की। विपक्ष क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से अपने शक्ति प्लान पर लगे हुए हैं, क्या है यह शक्ति प्लान जिसके बूते 2024 में बीजेपी फिर से न सिर्फ सरकार बनाने का दावा कर रही है बल्कि 400 प्लस जाने का दावा कर रही है। यानी मोदी का शक्ति प्लान और 24 में फिर से सरकार की कमान। पूरी डिटेल आपके सामने रखे, लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं किस तरह प्रधानमंत्री मोदी नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं और उसे अमल में भी लाते हैं। यह पिछले साल सितंबर 2023 की तस्वीर आप देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे बीजेपी दफ्तर और महिलाओं के हक में एक ऐतिहासिक काम किया था। आपको याद होगा, संसद से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ था, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभा के लिए, राज्यों के विधानसभा के लिए महिलाओं के लिए 33% के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। और प्रधानमंत्री मोदी के बीजेपी दफ्तर में पहुंचने के बाद तब यहां जश्न जोर शोर से मनाया गया था और महिला शक्ति ने प्रधानमंत्री को सम्मानित किया था। यानी नारी शक्ति को आगे बढ़ाने में पीएम मोदी हमेशा सबसे पहले नजर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में जिन 4 जातियों का जिक्र करते हैं उनमें एक नारी शक्ति भी है। और अब इन्हीं नारी शक्ति को पार्टी से जोड़ने के लिए बीजेपी देश भर में एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाने जा रही है। उस कैंपेन के बारे में आपको जल्दी से बताते हैं। दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा की एक बहुत बड़ी बैठक हुई। इस बैठक का मकसद महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का देश भर में विस्तार करना है। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को देख रही है और 2029 लोकसभा चुनाव को भी देख रही है, और इसे देखते हुए देश भर में महिलाओं को बीजेपी सीधे सीधे कनेक्ट करना चाह रही है, जोड़ना चाह रही है, आधी आबादी तक डायरेक्ट पहुंचना चाह रही है। इसके लिए शुरुआत कैसे किया जा रहा है? अभी 25,000 महिला कार्यकर्ता सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं और ये 25,000 महिलाएं 1 करोड़ कमल शक्ति बनाएंगी। यानी 1 करोड़ महिलाओं को बीजेपी से जोड़ने का काम किया जाएगा। और केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं की आत्मनिर्भरता और हितों को लेकर कई योजनाएं शुरू की गई है। इसकी जानकारी इस ग्रुप के जरिए बढ़ाई जाएगी। इन तमाम योजनाओं का प्रचार प्रसार भी देश की महिलाओं तक किया जाएगा और महिलाएं ही इसकी कमान संभालेंगी। यानी बीजेपी अब महिलाओं को जोड़ने और नारी शक्ति को अपने पाले में लाने के लिए एक महाअभियान शुरू कर रही है। आगे इसकी वजह भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले प्रधानमंत्री का बयान सुनिए जिसमें उन्होंने कहा था कि मां बहनों की शक्ति ही मोदी की सुरक्षा कवच है। और जब देश की नारी शक्ति किसी का सुरक्षा कवच बन जाए तो कैसी भी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आज देश की हर महिला में ये भरोसा जगा है कि भाजपा सरकार में उनकी सक्रिय भागीदारी को नई बुलंदी मिलने वाली है। हाल ही में हुए 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन इस बहुमत के पीछे महिलाओं का अच्छा खासा समर्थन भी बीजेपी को प्राप्त था। खासतौर पर मध्य प्रदेश में महिलाओं ने जिस तरह से बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया, उसके नतीजे आपके सामने हैं। बीजेपी ने अप्रत्याशित जीत हासिल करी मध्य प्रदेश में, महिलाएं किंग मेकर बनी। मध्य प्रदेश में इस बार 76% महिलाओं ने वोटिंग की थी, नतीजा आपके सामने है। राजस्थान में इस बार करीब 75% महिलाओं ने वोटिंग की, राजस्थान के नतीजे भी आपके सामने हैं। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इस बार 76.2% महिलाओं ने वोट डाला और छत्तीसगढ़ के नतीजे को ही पलट दिया। सारे चुनावी धुरंधर राजनीतिक विश्लेषकों के अनुमान और परिणाम धरे के धरे रह गए, और ये परिणाम बताते हैं कि अब महिलाएं गेम चेंजर की भूमिका में हैं। और यही वजह है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में देश भर में महिलाओं को जोड़ने के अभियान के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रही है। बीजेपी ने महिलाओं को जोड़ने के अभियान को नारी शक्ति वंदन का नाम दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर पार्टी लगातार इस लक्ष्य पर लगी हुई है। और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रम से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे और प्रधानमंत्री मोदी ही इसको लीड कर रहे हैं। अब देखिए, एक तरफ बीजेपी का प्लान नारी शक्ति के जरिए 400 प्लस सीटों को हासिल करना है, तो दूसरी तरफ आरएसएस ने भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल ली है और इसे लेकर रोड मैप भी तैयार किया जा चुका है। ये डॉक्टर मोहन भागवत को आप देख रहे हैं, सरसंघचालक। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से गुजरता है, इसलिए सबसे बड़ी तैयारी यूपी में की गई है। लोकसभा चुनाव के लिए
संघ बीजेपी के साथ बूथ प्रबंधन में जुट गया है। यानी कि कंबाइंड प्लानिंग आरएसएस और बीजेपी की पहली बार देखने को मिल रही है, या यूं कहें कि पहली बार खुलकर सामने आ रही है। आरएसएस पहली बार चुनाव के नजरिए से समन्वयक तैनात करने जा रहा है और यह समन्वयक उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर तैनात होंगे, जिसकी खबर आ चुकी है। यह बीजेपी के लोकसभा प्रभारियों और संयोजकों के साथ मिलकर चुनाव की कमान संभालेंगे। इसके साथ ही बीजेपी की नजर नए वोटर्स पर भी है। युवा वोटर्स जो इस साल 18 प्लस के हुए हैं, इनको साधने के लिए बीजेपी युवा मोर्चा अभियान चलाने जा रही है, जिससे कि इन्हें भी अपने पाले में लाया जा सके, युवा वोटर्स को अपने साथ लाया जा सके। क्योंकि लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं है। ऐसे में बीजेपी और आरएसएस की पूरी कोशिश है कि पूरा माहौल बीजेपी के पक्ष में किया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पर एक मैराथन बैठक हुई, जिसमें संघ, सरकार, बीजेपी संगठन के लोग शामिल हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री, संगठन मंत्री बीएल संतोष और संघ के सरकार्यवाह अरुण कुमार ने पहले आपस में बैठक की, फिर दोनों लोग योगी आदित्यनाथ के घर पहुंचे, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक पहले से मौजूद थे। अब सोचिए कि कितने बड़े लेवल पर यह प्लानिंग चल रही है, जिसमें तय हुआ कि अब आरएसएस सीधे मोर्चा संभालेगा और जीत के रोडमैप में एक अहम भूमिका भी रहेगी। अभी जो खबरें हमारे पास है उसके मुताबिक संघ ने अपने कार्यकर्ता